नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम करेंगे एक शब्द को लेकर, एक्सप्लॉयटेशन। और मैं इसको कोशिश करूंगी तरह तरह की जगह पे फिट करना और आपको बताना कि मेरा क्या सोचना है या विचार है इस शब्द को लेकर। तो एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन वो होता है कि जहाँ हम किसी और को अनफेयरली ट्रीट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, टू डिराइव सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम देम। यूजुअली एक्सप्लॉयटेशन वहाँ आता है जहाँ आप कई बार वहाँ आता है, हर बार नहीं कहूँ, कई बार वहाँ आता है जहाँ आप किसी आदमी या व्यक्ति को ट्रस्ट करते हो और अपने गार्ड्स डाउन करते हो। जब अपने गार्ड्स डाउन करते हो तो आपका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। और एक बार एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता। तो चलिए तरह तरह के इंसिडेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो एक एक्सप्लॉयटेशन है जहां आपको पता नहीं चलता कि कहां आपने मदद करना छोड़ा और कहां आपका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि किसी की मदद करने से चूके नहीं। अगर कोई मांगता है मदद तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें, अगर हमारे वश में है वो काम या वो चीज़ या जिस चीज़ की वो मदद मांग रहे हैं सामने वाले, अगर हमारे वश में है तो हमें करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगी कि कई बार क्या होता है कि आप पहली बार तो किसी की मदद करते हो ये सोच कर कि भाई हम मदद कर रहे हो, और जेन्युइनली शायद आप मदद करते भी हो। लेकिन जब सामने वाले को ये कहीं महसूस होने लगता है कि ये तो भैया मदद करने के नाम पे इनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो वैसे लोगों वो लाइन क्रॉस हो जाती कि आप मदद नहीं कर रहे होते हो तो आपका अपर हैंड नहीं होता, कहीं सामने वाला आपको एक्सप्लॉइट करने लगता है, आपसे काम करवाता है, आपसे चीज़ें ले लेता है या आपके सर्विसेज लेता है। और आपको चाहे सिंपल चीज़ हो कि कहीं से पिक करना और ड्रॉप करना, कि जब आप पहली बार था तो भाई आपको लगा आप उसकी मदद कर रहे हो क्योंकि उसके पास ज़रिया नहीं है कहीं पहुंचने का, तो आप आउट ऑफ द वे जाके पिक करते हो, ड्रॉप करते हो। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे दिन बीतते हैं और वो समर्थ हो भी जाते हैं, फिर भी वो आपको एक्सप्लॉइट करते जाते हैं और आप कहीं ऐसी जगह फंस जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि कैसे ना बोलें और आप एक्सप्लॉइट होने लगते हो। और एक बार होने लगते हो तो फिर होने ही लगते हो। तो फिर वो आ जाता है कि अगर ना बोलेंगे तो कहीं दोस्ती में दरार ना आ जाए, तो आपको लगता है कोई बात नहीं है, जो कर रहे हैं करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ही तो कष्ट होता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सामने वाले को तो पता, सामने वाला तो बिंदास आपको एक्सप्लॉइट करता है। ये फ्रेंडशिप्स में होता है, जान पहचान वालों में होता है और रिश्तेदारों में होता है, सब जगह होता है कि हेल्प से शुरू होती है चीज़ और एंड होता है आपके एक्सप्लॉयटेशन पे, लेफ्ट राइट सेंटर। ये दूसरा एक्सप्लॉयटेशन होता है जैसे कि जब आपको पहले आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे आपको लगता है आप कहीं के रानी या राजा हो, और धीरे धीरे करके आपको ऐसे चंगुल में फंसा जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता और आप मुंह के बल गिरते हो। ऐसा गिरते हो कि आप बोलने लायक भी नहीं रहते हो कि अरे भाई मैं गिरा। ये एक्सप्लॉयटेशन यूजुअली शुरू होता है आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम, और ये जो टाइम है उसको क्या कहते हैं, ग्रूमिंग पीरियड। ग्रूमिंग का मतलब कैसे, जस्ट जो नाम सजेस्ट करता है, ग्रूम करना किसी चीज़ को, मतलब कि तैयार करना अच्छी तरीके से, है ना, किसी चीज़ के लिए एक्सीलेंस, लाइक उस लेवल पे लाना जो आप एकदम परफेक्ट हो। तो बहुत चीज़ों में दुनिया में ग्रूमिंग होती है पहले और फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। एक आपको स्टोरी बताती हूँ। एक यूके की स्टोरी थी, बंदी यूट्यूब में ही देखा मैंने, कहीं किसी चैनल में। तो ये लड़की, अच्छा ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ग्रूमिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट स्टेप ग्रूमिंग करना, और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा, उसमें भी वो बहुत छोटे बच्चे नहीं, बहुत छोटे बच्चों को कुछ खास ज्ञान नहीं होता, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका ग्रूमिंग होता है कैंडी देना, चॉकलेट्स देना और उसके साथ उनको फिर सेक्सुअली अब्यूज़ करना। ये थोड़े बच्चे वो होते हैं जो थोड़े समझदार हो चुके होते हैं, जैसे टीनेजर्स होते हैं, 13, 14, 15 साल के बच्चे।
उनको कैसे लोग ग्रूम करते हैं, जो लड़के उनसे बड़ी एज के होते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनको धीरे धीरे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कभी जैसे जिसकी मैं स्टोरी बता रही हूँ, उसने बताया, वो ऐसा बोलती है कि भाई वो पार्क में खेल रही थी और ये व्यक्ति आता था, रोज़ पार्क में बैठता था, देखता था, घूमता था, काफ़ी हैंडसम था, तो इसको काफ़ी अच्छा लगता था। एक बार उसने उसको आके हाय बोला, ये तो एकदम खुश हो गई कि अरे वाह, इस बंदे ने मुझे हाय बोला, यानी कि शायद इसने मुझे नोटिस किया। अब चूंकि वो उसके परसेप्शन या उसके दिमाग में वो बंदा बहुत हैंडसम था, तो एक एज होती है लड़कियों की, लड़कों की भी, पर लड़कियों की बहुत ज़्यादा, जो लड़कों को देखकर उनको लगता है अरे यार ये बहुत हैंडसम है, वो बहुत हैंडसम, और वो ज़रा भी अटेंशन दे दें तो वो एकदम पिघल सी जाती है। तो वो दौर होता है जहाँ आप ग्रूमिंग शुरू हो जाती है। तो लड़की, फिर ये बंदा आया, उसने हाय बोला, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात करने लगा, फिर नंबर्स एक्सचेंज हुए, टेक्सटिंग शुरू हो गई, हर वक्त फ़ोन पे रहना, बातें करना, चैट करना। फिर एक बार उस बंदे ने बोला कि क्यों तुम हर बार हम ऐसे मिलते हैं, चलो आज ड्राइव पे चलते हैं। उसको लेके ड्राइव पे गया। अभी कुछ गलत नहीं वो कर रहा, ड्राइव पे गया, बहुत दूर घुमा के लाया, चीज़ें दी, खिलाया पिलाया, चॉकलेट्स, सारे गिफ्ट्स, और घंटों उसके साथ बातें करना। जो वो चाहती है सुनना, वो उसको बोलना कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, मैं जितना तुम्हें ट्रस्ट करने लगा हूँ इतनी कम दिन में किसी को कभी नहीं कर पाया, तुम अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर्ड हो, तुम मुझे ज़्यादा समझ पाती हो। ऑल अ प्रोसेस ऑफ ग्रूमिंग। अच्छा, घर में क्या होता है कि माँ बाप ऐसा परिवर्तन देखते हैं बच्चे में और वो उसको क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन बच्चों की वो एज होती है जिसमें उनको ये लगता है कि वो ज़्यादा जानते हैं, और उनको ये लगता है कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती खुशी से जलते हैं, क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं किसी के साथ एंजॉय कर रही हूँ, तो इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो जो केयरिंग होती है पेरेंट्स की, वो थोड़ा ओवरलुक हो जाती है, और बच्चे उस स्टेज पे होते हैं कि जहाँ उनको इच्छा होती है कि वो रिवोल्ट करें, सुनते नहीं है वो। तो इस बंदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये अपना उस बंदे के साथ घूमना फिरना इसका चालू था। फिर वो धीरे धीरे उसको पार्टीज़ में लेके गया। पार्टीज़ में भी बहुत एंजॉय किया, अभी तक हाथ तक नहीं धरा उसने, सिर्फ घूम फिर रहा है उसके साथ। फिर सडनली काफ़ी टाइम बीत गया, तो लड़के ने क्या किया, उसको नया फ़ोन दिया, थोड़ा पॉजेसिव दिखाया उसने अपने को कि मेरे साथ ही बात किया करो, तुम दोस्तों के साथ उठना बैठना, जब भी वो दोस्तों के साथ जाने की बात करे तो कहते नहीं नहीं यार मेरे साथ रहो, मैं अकेले पड़ जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो लड़की को हमेशा ये लगे कि अरे ये मुझे इतना प्यार करता है कि मुझसे अलग नहीं रह सकता, तो इस चक्कर में वो और उसके साथ साथ रहने लगी। तो दोस्तों से उसको कट कर दिया, पेरेंट्स से धीरे धीरे उसको कट कर दिया। कोर्सिव कंट्रोल, अब्यूज, ग्रूमिंग, ये तो ग्रूमिंग चल रही है। पार्टनर तो भी, शादी तो इन लोगों की कोई है भी नहीं, तो सिर्फ यूं ही। फिर फ़ोन गिफ्ट किया, बढ़िया आईफोन। जो पुराना फ़ोन था उसको हटा दिया, नया सिम कार्ड, पुराना सिम भी हटा दिया, अपने पास रख लिया। फिर उस बंदी को जो फ़ोन दिया नया, उसका नंबर सिर्फ इसी के पास, किसी और को शेयर भी नहीं किया। तो सिर्फ इसी से बात कर पाती हो, किसी और से बात नहीं कर सकती। कितनी तरह कंट्रोल कर लिया, बुरी तरह। फिर एक दिन और टाइम बीता, जब वो एकदम ही इनमें फंस सी गई, तो फिर उसने आके बोला कि भाई मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, एक बहुत बुरी जगह फंस गया हूँ, और मैंने बहुत सारा पैसा किसी से बोरो किया है और वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो डेफिनेटली ये बंदी अटैच हो चुकी है, तो इसको लगता है अरे छोड़ेगा नहीं, अरे मैं क्या करूँ, क्या करना है। कहते कि अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद मैं बच जाऊँ। तो ये भड़बड़ा के कि हाँ भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो कहता है कि भाई ये फ्रेंड है मेरा, अगर तुम उसके साथ थोड़ी देर रहोगी तो वो मुझे ना पैसे माफ़ कर देगा। लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं। उसको लगता है कि अरे इस बंदे ने मेरे लिए इतना किया, वो मेरा इतना ख्याल रखता है, मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। चली जाती है उस दोस्त के पास, और वो जो कुछ समय उसको बैठना था उसमें उसका रेप होता है फर्स्ट टाइम। कुछ बोल नहीं पाती, रोती रहती है, लेकिन फिर ये रोज़मर्रा की कहानी हो जाती है। और चूंकि उसने पहले किसी से कांटेक्ट नहीं रखा, सबको उसने अवॉइड किया, किसी से बात नहीं की, धीरे धीरे कट गई अपने जो भी उसको प्यार करते थे, तो उसको ये भी लगने लगा कि मैं वापस किस मुंह से जाऊं, कि मैं किससे क्या बोलूं। और जो लड़का है वो उसको ये भी बताता रहा कि ये चीज़ें तुम अगर किसी को बताओगी तो एक तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, दूसरा कोई विश्वास नहीं करेगा।
तो ना ही बताने में तुम्हारी भलाई है। तो उसको डर, उसको शर्म, उसको ऐसा कि भाई अब किस मुंह से वापस जाऊं, हर चीज़ दिमाग में उसके। महीनों एक्सप्लॉइट होती रही। फिर धीरे धीरे बाहर निकली इस एक्सप्लॉइटेशन से, किसी पुलिस के पास कहीं गई बहुत, क्योंकि बंदा फिर एग्रेसिव हो गया, फिर डोमेस्टिक वायलेंस आ गया सीन में, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो फिर पुलिस की भी एंट्री हुई। जब पुलिस की एंट्री हुई तो धीरे धीरे ये चीज़ एक्सपोज हुई और ये बाहर निकली उससे, और अब धीरे धीरे कोशिश करके अपने दोस्तों के साथ वापस रहना शुरू कर रही है। तो ये जो हुआ, ये इसको हम कहते हैं ग्रूम करके एक्सप्लॉइट करना। इतने दिनों तक आदमी घुमा फिरा, खिलाया पिलाया, गिफ्ट शिफ्ट सब दिया, ऐसा वश में कर लिया कि लड़की को पता भी नहीं चला कब वो दलदल में फंस गई। यही तरीका आजकल के दौर में इंटरनेट पे भी होता है, उसको कहते हैं ऑनलाइन ग्रूमिंग। उसमें भी एग्जैक्टली यही, इतने लोग आजकल फ़ोन पे बैठे हुए हैं कि सडनली किसी का भी मैसेज कहीं से भी आ सकता है। फेसबुक से कोई आपको मैसेज कर सकता है, इंस्टा से कर सकता है, स्नैपचैट से, हज़ारों जगह हैं और हज़ारों लड़कियां हैं जिनके प्रोफाइल पिक्चर्स भी वहाँ लगे हुए हैं और जो ऑनलाइन भी 24 घंटे रहते हैं। तो ऑनलाइन ग्रूमिंग तो बहुत कॉमन है। वही सेम प्रोसेस बट ऑनलाइन, वही तारीफ करना, एंट्री मारना, बातें करना, धीरे धीरे हाय हेलो से शुरू करना, फिर कुछ इंटरेस्ट उसके जान लेना, किसी कॉमन फ्रेंड को पकड़ लेना कि अरे मैं भी उसे जानता हूँ, तुम भी जानती हो, अरे वाह मैं भी जानता हूँ, अरे तुम उस पार्टी में आई थी, अरे मैं भी आया था। इस टाइप्स, गए हो नहीं गए हो कुछ कह नहीं सकते, बस एक कॉमन ग्राउंड कुछ पकड़ लेना जिससे ट्रस्ट डेवलप हो जाए। और जब इतना ट्रस्ट हो जाए कि लड़की सामने से आप पे एकदम विश्वास कर ले और अपने गार्ड्स डाउन करे, तब आप मिलने की बात रखते हो कि चलो मिलते हैं कहीं। इतने दिन बात करी, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ 4 दिन में हो जाए कि 5 दिन में, महीनों भी ये लोग लगाते हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स हैं उनके वो बड़े सॉलिड होते हैं ना। फिर एक्सप्लॉइटेशन, ये तो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो गया, इसमें ग्रूम किया जाता है। फिर अगर आप देखें जो नार्सिसिस्ट रिलेशंस होते हैं, जहाँ पार्टनर्स में एक व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, वो भी एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन है। और वही कि इतनी बुरी तरह सामने वाले को आप इतना ज़्यादा, जो गैसलाइटिंग का प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा सिवियर होता है, या इतना ज़्यादा ब्लेम गेम जो है वो इतना ज़्यादा सिवियर होता है कि आप जो सामने वाला है उसको लगने लगता है कि शायद उसी में सारी खोट है, और वो धीरे धीरे इस नार्सिसिस्ट के चुंगल में आ जाती है और बदल जाती है, या बदल जाता है। लड़की भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं लड़के करें, लड़की भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादा करके लड़कियों के साथ होता है ऐसा। तो कंट्रोल में इतना ज़्यादा हो जाती है, फिर उससे निकलना घर से या कुछ काम अकेले करना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी जगह फंस गई है। ये भी बहुत कॉमन है। और उसको किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कि अच्छी खासी लड़कियों का कॉन्फिडेंस आदमी ख़त्म कर देता है। स्टार्ट वहीं से होता है कि अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें सब्जी लाने की ज़रूरत नहीं, मैं देखूँगा, तुम्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, मैं करूँगा ना, नहीं कुछ मत करो, बैठो प्लीज़, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम सिर्फ कुछ भी नहीं। इतनी बुरी तरह सब चीज़ में अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेना। और जब एक बार डिपेंडेंट हो जाता है आदमी, तो फिर आपके गार्ड्स डाउन होते हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट करना शुरू करते हो। फिर कहानी पलटती है, फिर गैसलाइटिंग शुरू होती है, ब्लेमिंग शुरू होती है, और आप दलदल में फंस चुके हो ऑलरेडी, तो आपका निकलना पॉसिबल ही नहीं होता है। और जो भी कॉन्फिडेंस आप लेकर आए थे कि एकदम हर चीज़ अपने आप हैंडल कर पाते थे, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर आपसे कुछ भी हैंडल हो नहीं रहा होता। तो दैट इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। फिर एक एक्सप्लॉइटेशन वो भी है कि जहां आप जिससे बहुत ज़्यादा दोस्ती करते हो, जो आदमी सामने वाला ज़्यादा करके विक्टिम हो जाता है और हर बात में आपसे कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको उसके लिए पे करना पड़ता है या आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। आपको एक स्टोरी बताऊं, मैं जब यहाँ ऑफिस में CBA में फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था, इनिशियली काफ़ी साल पहले की बात बता रही हूँ,
तो जिस डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ एक इंडियन लड़की, मैं गई थी और कुछ ही दिन बाद वो आई मेरे पास, और अच्छी खासी दिखने में और अच्छे घर की आई मेरे पास। उसने मुझसे कहा कि मेरी अभी ना फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है और छोटा बच्चा है और बीमार रहता है और ये है वो है, और ना मैं बिजली का बिल नहीं पे कर पा रही हूँ इस महीने का। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा यार इंडियन लड़की है और ऐसी स्थिति इसकी कैसे? तो मैंने कहा भाई कितना बिल है तुम्हारा? तो उसने कहा 500 की ज़रूरत है मुझे। मैंने झट से उसे 500 ट्रांसफ़र कर दी। मैंने कहा हाँ भाई ले लो, तुम्हें ज़रूरत है तुम ले लो। बात ख़त्म हुई। कर लेगी मैं वापस कर दूँगी। हमने कहा हाँ ठीक है, टेक योर टाइम। ये 500 वापस नहीं आए, उससे पहले ही उसकी दरख्वास्त दोबारा आ गई कि भाई तुम ना, मुझे 500 और चाहिए किसी वजह से। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने 500 दे दिए। कुछ टाइम बाद उसकी तीसरी बार दरखास्त आ गई कि भाई 500 और चाहिए, पता नहीं कुछ और कहानी बना करके। तो मेरे को घंटी बजी दिमाग में कि ये तो कुछ गड़बड़ है यार। तो मैंने ऑफिस में अपने बॉस को बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की जो है इसकी आदत है बोरो करने की मनी और ना वापस करने की। और ये मुझे नहीं पता, मैंने अपनी व्यथा बताई कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि गलत कर रही है, मिसयूज कर रही है मेरा। वो बात रेज की गई ऑफिस में और लोगों ने बातों को, मैनेजर्स ने आपस में बात करी तो पता चला कि ऑफिस में शायद ही कोई देसी बचा होगा जिससे उसने पैसे नहीं लिए होंगे। और कितने लिए थे? बहुत सारे, सबसे, और किसी को वापस नहीं करती थी। तो ये जब ओपन हुआ तो पता चला कि वो एक को नहीं हजारों को एक्सप्लॉइट कर रही थी, और सब ये ट्रस्ट करके दे रहे थे कि वो सही में मुसीबत में है। ये पता चला तो फिर तो बात ओपन हो गई और लोग सब क्लियरली सबके सामने आ गई वो बात। तो फिर उसको पैसे मेरे तो वापस आ गए, बाकी किसके आए कि नहीं कह नहीं सकते, बट ये हुआ मेरे साथ। तो फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होना भी इज़ वेरी कॉमन। लोग पहले आपके आसपास रहते हैं, आपसे ट्रस्ट हो जाता है, आपके बहुत क्लोज आ जाते हैं, फिर अपनी मजबूरी भरी कहानियाँ सुनाने लगते हैं कि अरे भाई ऐसा है वैसा है, हम तो जी नहीं पा रहे, हम तो मरे जा रहे हैं। और आप ओब्लाइज हो जाते हो सडनली। आपको लगता है कि नहीं यार, अगर तुमने पैसा ऑफर नहीं किया या तो फिर आप खराब फ्रेंड माने जाओगे। बस वहीं एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है और सामने वाला आपको लेफ्ट राइट सेंटर एक्सप्लॉइट करता है और आप फिर ऐसा फंस जाते हो कि आपका पैसा कहाँ गया पता भी नहीं चलता, और सामने वाला लेके वो पैसा डकार जाता है। कई बार डकार भी नहीं होता, इतनी बुरी तरह हजम कर लेता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो एक्सप्लॉयटेशन के भी बहुत रंग हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो ज़्यादा मीठापन है वो कभी ज़्यादातर घातक होता है। फिर वही है कि अगर आप दुनिया में किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो रहेंगे कैसे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें, मुझे लगता है ऐसा कि जैसे ग्रूमिंग का ही ले लें, जो बच्चों को ग्रूम किया जाता है, छोटे लोगों को, यंग लोगों को, लड़कियों को, तरह तरह के लोगों को ग्रूम किया जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि उसके बाद फिर उनको लगता है कि नाउ इट्स देयर फॉल्ट कि वो वहाँ फंसे। लोगों ने तो कहा था मत जाओ, मैं तो गई तो मैं ही गलत हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये परेशान करता है कि एक बार आप दलदल में फंस जाते हो तो आपको निकलने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी गलती से फंसे हो। तो कोई हाथ दे भी रहा होता तो आप उसको लेते नहीं हो। तो मेरा इस वीडियो से मकसद यही है कहने का कि जब आपको रियलाइज हो, जिस पल आपको रियलाइज हो कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, उसी पल अलर्ट हो जाओ, जग जाओ और बाहर निकल आओ। जिसकी मदद लेनी हो ले लो, जिससे आपको सत्य बताना हो बता दो, लेकिन बाहर आ जाओ और मदद मांग लो। ये सोचकर और वक्त ज़ाया ना करो कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया, ये तो सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं इसी लायक हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने किसी की सुनी नहीं, ना माँ बाप की सुनी, ना किसी की सुनी। ये सब मत सोचो, बस हेल्प मांगो जहाँ आँख खुले। क्योंकि अगेन ये जानना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति एक्सप्लॉइट हो रहा है वो विक्टिम है, उसके ऊपर ज्यादती हो रही है और उसको ग्रूम किया है वहाँ पर लाने के लिए।
तो गलती तो उसकी है ही नहीं। दिमाग का खेल है, दिल का खेल है, इस तरह से फंसाते हैं ना कि कोई तरीका नहीं होता बाहर आने का। लेकिन जब पता चले कि आप फंस गए हो तो प्लीज़ कॉल आउट फॉर हेल्प। यही कहना है मेरा कि एक्सप्लॉइट होते रहना भी एक तकलीफ वाली बात है। पता चल जाए कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो फिर भी आप होते जाओ तो गलत है। अब जैसे मेरे केस में मुझे पैसे से उसने एक्सप्लॉइट किया, लेकिन जिस दिन जैसे ही मुझे घंटी बजी वैसे ही मैंने अलर्ट कर दिया, और अपने को नहीं, और शायद मेरे उस एक्शन से ऑफिस के हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ, जिनके पैसे या तो वापस आ गए या आगे से पैसे उन्होंने दिए नहीं। एक और मेरी मैनेजर हुआ करती थी, कई पहले की बात बता रही हूँ, वो भी ऐसी थी, जहाँ मौका मिलता था पैसे मांगने लगती थी अपनी कोई रोती कहानी सुनाकर। तो मैंने अपने ऑफिस में सारे देसी लड़कों, क्योंकि देसी लड़कों को वो एक्सप्लॉइट करती थी, देसी मतलब इंडियंस, तो मैंने सारे इंडियन लड़कों को ये बोल दिया था कि जब भी जाओ उस मैनेजर के पास, किसी भी बात में, कहीं भी अकेले अगर बैठे हो, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, 1-on-1 पे बैठे हो, वो चालू करे उससे पहले अपने 3 टुकड़े सुना दो कि भाई खाने पाने की मुश्किल है, पैसा तो है नहीं घर में, कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता, रेंट है, ये है वो। अपने टुकड़े सुना दो कि उसकी हिम्मत ही ना हो तुमसे पैसा मांगने की। और ये टैक्टिक मैंने बहुत लोगों को बताई थी, और इससे कई लोग बचे कि क्योंकि जब पता है कि उसका स्टाइल क्या है, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो फिर उससे बच के सतर्क रहने का। और वही कि रिश्ते भी खराब नहीं करने के, क्योंकि वो तो वही है, मैनेजर है, वो कहीं जाने नहीं वाली या जाने नहीं वाला। तो फिर, और हाँ, कभी भी बच्चों को देखें आप कुछ ऐसा करते हुए तो ये कोशिश ना करें कि बच्चों को संभालने का तरीका मैं बता रही हूँ, एक सिंपल पॉइंट, ये कोशिश ना करें कि बच्चों को बोलें कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, किससे बात करते रहते हो, क्या करते रहते हो, ये सब नहीं करना। स्टोरीज सुनाइए हमेशा। कभी भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है कहीं, तो किससे सुनाइए, उनको ऐसी चीज़ें फॉरवर्ड नहीं करिए, बैठ के किससे सुनाइए कि अरे यार ये देखो, ये मैंने क्या ऑनलाइन देखा, हे भगवान इस लड़की के साथ ऐसा हुआ। तो अगर उनके साथ वैसा कुछ हो रहा होगा ना तो फट से रिलेट करेंगे। कई बार डायरेक्ट वार करने में ना बात नहीं बनती है, स्टाइल थोड़ा अलग होना चाहिए, प्रोटेक्ट करने का भी स्टाइल कभी कभी अलग होता है, तो ध्यान रखिएगा। और बच्चों को अपने प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सबसे तो मासूम वही होते हैं ना, इसलिए चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।